जय भारती। मेरे देश के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी देश के आन बान और शान हैं। आपके ऊपर पूरे देश का भविष्य निर्भर करता है। आपके ऊपर में पूरे घर परिवार कुल खानदान निर्भर करता है और आपके पूरे परिवार के लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए पूरा तत्पर हैं। देश की सरकार, देश के अच्छे लोग भी यह चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और इसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह मेहनत जो कर रहे हैं फल भी मिल रही है, लेकिन यदि आप सरस्वती साधना करते हैं तो यह फल 100% मिलेगी। साथ ही साथ आप आनंद पूर्वक जीवन यापन भी कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये देखा जाता है, मेहनत तो करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिलती है, या कुछ ऐसे लोग भी सोचते हैं कि मेहनत हम जितना किए उसकी तुलना में बहुत कम सफलता मिली और वो कम सफलता मिलने के कारण वो हतोत्साही, निराश, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तरह तरह के अनैतिक कार्य कर पाते हैं जिससे उनका कुल खानदान भी शर्मसार हो जाता है। तो मैं आप लोग को यही कहूँगा कि सरस्वती साधना कीजिए। सरस्वती साधना यदि आप पढ़ाई लिखाई के साथ करते हैं या अपने जो जीवन में कार्य कर रहे हैं, जैसे बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उसके साथ में इसको करते हैं, तो सरस्वती साधना से एक ऐसी आपको ताकत मिलेगी, एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी जिसकी आप कल्पना आज तक नहीं किए होंगे। करके देखिए, खुद से आपको ऊर्जा मिलेगी, बिना किसी प्रकार का एहसान या पैसे खर्च किए हुए आपको प्राप्त होगा। सरस्वती साधना एक ऐसी साधना है जो आपको अंदर से सरस्वती तत्व को जगा देगा। सरस्वती तत्व जब जाग जाएगी तो सोचिए कि आप क्या नहीं कर सकते, हर कुछ कर सकते हैं। और साधना को इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन के नाम से लोग ज्यादा समझते हैं, साधना कम समझते हैं। तो साधना के द्वारा इतना कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसे कल्पना नहीं कर सकते। प्राचीन काल में सुने होंगे कि एक से बढ़कर एक विद्वान हुए थे। लव कुश के बारे में आप लोग सुने होंगे रामायण में कि ऐसा साधना करते थे लव और कुश बचपन में। उनके जो गुरु थे ऐसी साधना करवाए थे कि अपने से बहुत ज्यादा वीर अपने चाचा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को भी हरा दिए। छोटा सा बालक क्या था, केवल एक ही चीज था उनके पास, साधना। लव और कुश को उनके गुरु जी ने ऐसी कठिन साधना करवाई थी। उस साधना के बल पर उन्होंने, उस छोटे से बालक ने अपने से बहुत ज्यादा वीर महापराक्रमी को हरा दिए। आपने महाभारत में भी सुना होगा, अभिमन्यु एक छोटा सा बालक जो अनेकों महारथियों को धूल चटा रहा था। सभी का एक ही पीछे था, साधना। ऐसा नहीं था कि वो बहुत मोटा ताजा या बहुत ताकतवर था, ऐसा कुछ नहीं था। सब उसमें एक ही चीज थी, साधना। साधना के बल पर सभी ने किया है। जितने भी हम लोग आज पढ़ रहे हैं कि खगोल शास्त्र लिखा हुआ है, खगोल शास्त्र में ऐसे ब्रह्मांड के बारे में ऐसी चीजें बताई गई है जो कि वैज्ञानिक आज तक उसको नहीं खोज पाया है। जबकि उस समय कोई यंत्र नहीं था, कोई मशीन नहीं था, कोई खगोल में नहीं गया था, कोई चांद और सूरज और वगैरह वगैरह किसी ग्रह पर नहीं गया था, क्योंकि उस तरह के यंत्र नहीं था। फिर भी उन लोग साधना द्वारा ऐसी ऐसी चीजें खगोल शास्त्र में लिखा गया है जिसको आज लोग खोज रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। आयुर्वेद में, आयुर्वेद का जो ग्रंथ है, बहुत सारे ग्रंथ है आयुर्वेद का, उस ग्रंथों में ऐसी ऐसी दवाइयां लिखी गई है, ऐसे ऐसे चिकित्सा लिखे गए हैं जिसको बारे में आज तक हमारे वैज्ञानिक आज के हम लोग को एलोपैथिक नहीं जान पाया है। बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई है जिसको बारे में आज भी वैज्ञानिक
अचंभित होते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, इसे जान पाते हैं। अभी चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ था। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में उसका जो डायरेक्टर है सोमनाथ जी भी बोले हैं कि प्राचीन ग्रंथों से हमें बहुत कुछ जानने और सीखने को मिली है और उसी के आधार पर हमने चंद्रयान 3 बनाया और वो सफल हुआ है। तो हर जगह पर तो इन सभी से यही स्पष्ट होता है कि सभी के पीछे एक ही चीज है, साधना। तो सरस्वती साधना आप में ऐसी चीज डाली गई है, इस प्रकार के उसको डिजाइन किया गया है कि आप स्वस्थ भी रहेंगे, आनंदित भी रहेंगे और सरस्वती तत्व जागेगी। सरस्वती तत्व को जागने से भी और शरीर को स्वस्थ रखने से भी आपका मस्तिष्क काफी अच्छे स्तर पर कार्य करेगा। आप लोग देखे होंगे, लोग ये सोचते हैं कि ये खरीद लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, ये बना लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। हो भी जाता है, बना भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, फिर भी वो सुखी नहीं होते। 2, 4, 5 दिन 10 दिन के लिए सुखी होते हैं, 1 घंटा 2 घंटे के लिए सुखी होते हैं, फिर वही के वही दुख, फिर वही के वही चिंता, वही के वही परेशानी, सब वही रह जाता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो साधना करने वाले लोग होते हैं, वो अपने साधना के बल पर शरीर के अंदर में मौजूद अभूतपूर्व खजाना को जान जाते हैं और इसके अंदर जो खजाना है उस खजाना को जानने के बाद उन्हें इतनी खुशी, इतनी शांति मिलती है कि कह नहीं सकते। उनका पूरा घर में भी आग लगा दी जाए, उनके सारे सामान को छीन लिया जाए, चुरा लिया जाए, फिर भी वो उदास नहीं होंगे, वो खुश ही रहेंगे, मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे। 1, 2 नहीं, अनेकों महापुरुषों के बारे में आपने सुने होंगे कि उनका सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी आनंदित थे। तो आप लोग से यही कहेंगे, सरस्वती साधना कीजिए और सरस्वती साधना को आपको सीखना पड़ेगा। ये YouTube पर डालने की चीज नहीं है, यह सिखाने की चीज है, ये बताने की चीज है, ये करवाने का चीज है। जब तक आपको 3 दिन तक नहीं करवाई जाएगी तब तक आप इसको घर में नहीं कर सकते, और नहीं करेंगे या करेंगे भी तो उल्टा पुल्टा करेंगे। जिस प्रकार से आज योग प्राणायाम को लोग बहुत अच्छा चीज था, लेकिन उसको हुआ इस तरह से बना दिए हैं कि जो पाते हैं वही सिखा रहे हैं, और परिणाम ये होता है कि जो प्राणायाम को लोग हवा बना दिए हैं, मजाक बना कर रखे हैं। लेकिन उसी लिए सरस्वती साधना को सिखाया जाएगा शिविर में आए, शिविर में आ करके समय दें और सीखें। इसको सीखने के लिए आपको नंबर लिखना पड़ेगा 8229892191 8229892191। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे या फोन करेंगे, तब आपको बताई जाएगी शिविर कब और कहाँ होने वाली है। इसकी सूचना आपको दी जाएगी और वहां आकर के आपको 3 दिन का अभ्यास करना पड़ेगा। फिर आपको जीवन में उतारना पड़ेगा। जब आप जीवन में उतार लेंगे तो जैसे अनेकों साधक महान बने हैं, बन रहे हैं, आप भी निश्चित रूप से महान बनेंगे और बन करके अपने कुल खानदान, माता पिता का नाम रोशन करेंगे। आपका जो जीवन सामने हुआ है उसको जीवन को सार्थक करेंगे। जो जल अब धरती से प्राप्त कर रहे हैं, अन्न प्राप्त कर रहे हैं, ये वायुमंडल में सांसें ले रहे हैं, सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं, इस सारे का उपयोग को आप सार्थक बना सकेंगे, सभी के ऋण को उतारने का प्रयास कर सकेंगे। तो इसी के साथ आप सभी साधकों से, भारत देश के विद्यार्थियों से, सभी से आग्रह है कि आप सरस्वती साधना अवश्य करें और अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।